जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संसद में पेश किया गया हिंदू कोड बिल के बारे में जानकारी। हिंदू कोड बिल क्या था, हिंदू कोड बिल से किसको अधिकार मिला, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब भारत आज़ाद हुआ था तब हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से ज़्यादा शादी करने की आज़ादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनाने में जुटी संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। ये विधेयक मृतक की विधवा, पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से आधा हिस्सा प्राप्त होता था। इस विधेयक में विवाह संबंधी प्रावधान में बदलाव किया गया था। ये 2 प्रकार के विवाहों को मान्यता देता था, संस्कारित व सिविल। इसमें हिंदू पुरुषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध था और अलगाव संबंधी प्रावधान भी थे। ये कहा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया जा रहा था। विवाह विच्छेद के लिए 7 आधारों का प्रावधान था, यानी कि तलाक के लिए इस हिंदू कोड बिल में 7 प्रावधान किए गए थे। परित्याग, धर्मांतरण, व्यभिचार या एडल्ट्री, क्रूरता, असाध्य मानसिक रोग, असाध्य व संक्रामक कुष्ठ रोग, संक्रामक यौन रोग जैसे आधार पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता था। ये बिल ऐसी तमाम कुरीतियों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा था जिन्हें परंपरा के नाम पर कुछ लोग जिंदा रखना चाहते थे। इसका जोरदार विरोध हुआ। अंबेडकर के तमाम तर्क और नेहरू का समर्थन भी बेअसर साबित हुआ। इस बिल को 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 को अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह का हाहाकार मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी तक अंबेडकर के विरोधी हो गए। उस समय भारत का संविधान भी बनकर तैयार था, लेकिन संसद के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था। इन सदस्यों को बहुसंख्यक हिंदू समाज में बदलाव और पुराने रीति रिवाजों को बदलने का निर्णय करना था। संसद में 3 दिन तक बहस चली। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों का कहना था कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं हैं, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार नहीं है। एक और विरोध इस बात का था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है, बहुविवाह की परंपरा तो दूसरे धर्मों में भी है। इस कानून को सभी पर लागू किया जाना चाहिए, यानी समान नागरिक आचार संहिता। संसद में जहां जनसंघ समेत कांग्रेस का हिंदूवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं संसद के बाहर हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना करने वाले करपात्री का कहना था कि यह बिल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। ये बिल हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्मशास्त्रों के विरुद्ध हैं। उन्होंने इस बिल पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वाद विवाद करने की खुली चुनौती दे दी। करपात्री महाराज के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठन हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। इसलिए जब इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया, तब हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए। आरएसएस ने अकेले दिल्ली में दर्जनों विरोध रैलियां आयोजित की। हालांकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बिल को पारित करवाना चाह रहे थे, लेकिन तमाम विरोध और पहले आम चुनाव नज़दीक होने के चलते वह इसे टाल गए। गौरतलब है कि फरवरी 1949 को संविधान सभा की
बैठक में नेहरू ने कहा था, इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हमारी सरकार बिना इसे पास कराए सत्ता में रह ही नहीं सकती। वहीं अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पारित करवाने को लेकर काफ़ी चिंतित थे। वह कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने में है। लेकिन ये बिल उस समय पारित नहीं हो सका। अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। देश के पहले लोकसभा चुनाव के बाद नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके बाद 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत तलाक को कानूनी दर्जा मिला। अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष को एक दूसरे से विवाह का अधिकार और एक बार में एक से ज़्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू सभी कानून महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गए थे। इसके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया, लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया। इस प्रकार हिंदू कोड बिल ने जो अम्बेडकर की एक पहल थी, अम्बेडकर ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। अम्बेडकर की ही देन है कि आज महिलाओं को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, तलाक के अधिकार मिले हुए हैं, कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। तो जानकारी पसंद आई होगी साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।